गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लास्टिसिटी पढ़ेंगे। आने लगा है पेपर में जब से ऑनलाइन हुआ है और पूछा जा सकता है। तो समझ लेते हैं कहानी क्या है। इवन सीटीईटी नहीं, बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाने लगा है ना। सीडीपी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, समझाने का तरीका बहुत ही बेस्ट है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू रूबी। स्टार्ट करते हैं भाई कहानी। प्लास्टिसिटी एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट में। प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, प्लास्टिसिटी को हिंदी में कह देते हैं नमनीयता। नमनीयता, ये देख रहे हो आप, ये एक क्या कहेंगे इसको, पॉलिथीन कह लीजिए, या वो नहीं होते थे हम जो अपनी नोटबुक्स पे कवर चढ़ाते थे ना, उस कवर के ऊपर जो एक उसको कुछ तो बोलते हैं, कोई तो शीट बोलते हैं इसको। तो इसको ऐसे स्ट्रेच करो तो ये वापस से अपनी शेप ले लेता है ना। तो प्लास्टिसिटी का मतलब है कि चेंजेस हमेशा संभव हैं। ब्रेन में आपके चेंजेस हमेशा संभव हैं। इतनी बात क्लियर है? चेंजेस हमेशा संभव हैं, प्लास्टिसिटी ये कहती है। यानी चेंजेबिलिटी होती है डेवलपमेंट की प्रक्रिया में। चेंजेबिलिटी होती है डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, यानी परिवर्तनशीलता होती है। आप चेंजेस ब्रेन में कभी भी लाते रह सकते हैं। परिवर्तनशीलता होती है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? तो चेंजेबिलिटी है। दूसरा, इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो मॉडिफिएबिलिटी, जो हमने शुरुआत में भी डे 1 पे बात की थी। मॉडिफिएबिलिटी है। मॉडिफिएबिलिटी है, यानी अगेन मॉडिफिकेशन संभव है, चेंजेस कर पाना संभव है। डेवलपमेंट की प्रक्रिया में चेंजेस कैन बी डन। ठीक, यानी आपका ब्रेन हमेशा सीखते रहने की क्षमता रखता है। ठीक है, बहुत बड़े विनीता। आपका ब्रेन हमेशा, मैं कोशिश करूंगी सैटरडे डलवा दूं राजेश, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूं, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि कल आपके जो नोट्स हैं वो डल जाए, क्योंकि आज रात में हमारा नोट्स का ही काम है। मतलब नोट्स ही आज मुझे फाइनल करने हैं, जो एक लास्ट प्रूफ रीडिंग जरूर करनी होती है, फिर वो टाइप होने अगेन जाते हैं, तब जाके प्रूफ रीडिंग होती है। तो थोड़ा सा समय लगता है इस प्रक्रिया में। ठीक है ना। हॉस्पिटल में फूड कवर करने के लिए यूज होता है, हाँ, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों को। ठीक, तो चेंजेस संभव है आपके ब्रेन में जीवन पर्यंत, ये बात प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए जो पूरा ये प्लास्टिसिटी ये भी कहती है कि जो पूरा एंटायर पीरियड है आपका चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस का, अभी हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो वो चीज और अच्छे से क्लियर होगी। वो सब में, मतलब उस समय में, यानी जीवन के जो 12 साल हैं शुरुआत के, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके ब्रेन के लिए। ठीक है, ज्यादातर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ये बात मानते भी हैं। तो जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट से एक तरह से जुड़ जाता है कि प्लास्टिसिटी लाइफ स्पैन, यानी ब्रेन आपका एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, एनवायरमेंट की वजह से ब्रेन जीवन भर चेंज होने की क्षमता रखता है। जैसे मान लीजिए, इवन ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का बचपन में एक ब्रेन का हेमिस्फेयर या ब्रेन का एक हिस्सा निकाल दिया गया, एपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं ना, आई थिंक मिर्गी की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, मान लीजिए ब्रेन इंजरी हो गई किसी को और कोई एक पार्ट निकालना पड़ा, तो आपका ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा है उस पार्ट के काम उधर ट्रांसफर धीरे धीरे होने लगते हैं। हम कहते हैं ना, अगर लेफ्ट हैंड में चोट लग जाए, राइट हैंड में चोट लग जाए, तो राइट वाले सारे काम इंसान धीरे धीरे करने लगता है लेफ्ट से। दिक्कत तो होती है, लेकिन कितना प्लास्टिक है हमारा ब्रेन, उस पर डिपेंड करेगा कितना जल्दी हम सीख जाएंगे। प्लास्टिसिटी है क्या? बेसिकली हमारे ब्रेन में बहुत सारे करोड़ों मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो विस्फोट करते हैं, उससे हमारा ब्रेन ठीक से फंक्शन करता है। तो प्लास्टिसिटी ये कहती है वो जीवन भर करते रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, ये कई कई लोगों का ब्रेन, या कई लोग आलस में नहीं चेंज करना चाहते कई बार, है ना। वो कहते हैं यार हमारी तो उम्र हो गई, अब हम क्या ही, जैसे हमारे माँ बाप ही है, एक टाइम के बाद उनको कहो स्कूटी चलाना, मम्मियों को स्पेशली, है ना, ये फीमेल्स में दिक्कत ज्यादा है। शादी से पहले बेशक वो कुछ स्कूटी बाइक कुछ चलाते हो, शादी के बाद वो माहौल उस तरह का हो जाता है। आजकल चीजें डिफरेंट है, बट अगर हमसे प्रीवियस जनरेशन को आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी समस्या रही है। तो वो कहेंगे एक टाइम के बाद अब बच्चे हो गए, अब मैं क्या स्कूटी सीखूं, है ना, फालतू में लग जाएगी। या अगर फोन भी चलाने को आप कहो तो फोन के भी बहुत सारे फीचर्स बच्चे सेट करके देते हैं माँ बाप को, वो खुद से नहीं चाहते उस चीज पे काम करना। और कई अडल्ट ऐसे आपको मिल जाएंगे जो खुद से सारा फोन की प्रक्रियाएं चला ले रहे हैं, है ना, सारी चीजें उनको पता है, काफी हद तक वो इंटरनेट से लेके सारी चीज यूज कर पा रहे हैं। तो ब्रेन में तो क्षमता है, आप उसको चलाना चाह रहे हैं या नहीं। एनवायरमेंट अगर आपको मिलता रहे वैसा, तो ब्रेन चेंज होने की क्षमता रखता है लाइफ लॉन्ग, है ना, जीवन पर्यंत। तो ये लाइफ स्पेन जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि जीवन भर डेवलपमेंट चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूटी को ये चीज प्रमोट करती है कि ब्रेन में चेंजेस की संभावना जीवन भर होती है। अच्छा, एक चीज होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी उसी से बना है, न्यूरो का मतलब यहाँ पे ब्रेन से है, ब्रेन सेल्स से है, कि हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन, यानी अनुभव से कैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, वो चेंज होता है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया, ये एनवायरमेंट को काफी महत्व देते हैं कि एनवायरमेंट की वजह से ब्रेन में चेंजेस की क्षमता लगातार बनी रहती है। ठीक है, अनुभव मस्तिष्क को कैसे बदलता है, बात सही है नहीं? ठीक है,
अनुभव मस्तिष्क को कैसे बदलता है, ये पूछा है। होगी संस्कृत, बिल्कुल होगी शिव। ठीक, क्लियर है। तो हमारा ब्रेन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से कैसे चेंज होने की क्षमता रखता है, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। बशर्ते आप एनवायरनमेंट दे। अगर कोई व्यक्ति है जो ट्रेन कर रहा है बहुत पहले से, जिसको बोलते हैं मसल मेमोरी, है ना, बचपन से आप अपने बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखते हैं, वो स्पोर्ट्स में है, सारी चीजों में, तो वो एक उम्र के बाद भी वो सारी एक्सरसाइज कर पाएगा जो आपके घर में आपके पापा मम्मी नहीं कर पा रहे। 50 साल में कैसे कोई एथलीट या फिर कोई एक्टर जिम वगैरह करके थोड़ा सा मेंटेन किए हुए हैं, और हम अगर देखें नॉर्मल लाइफ में, तो यहाँ पे लोगों के पेट इतने इतने निकले हुए हैं। कैसे? क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो एनवायरनमेंट देते गए और वो चीजें चलती चली गई। मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ जहां लोग सर्जरी करा के या कुछ नेचुरल चीज के बिना कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। या आप एक सोल्जर को देख लीजिए, वो रिटायरमेंट के बाद भी काफी हद तक फिट ही नजर आएंगे आपको। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूअसली आपका जो ब्रेन है वो विकसित होते रह सकता है ना। और दूसरा है कि एनवायरनमेंट का रोल है इसमें काफी, कि एक्सपीरियंसेस के बेस पे ब्रेन कैसे चेंज होता है। ठीक, तो हमें एनवायरनमेंट अच्छा देना है। कब? चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस तक एनवायरनमेंट आपका अच्छा मिलना चाहिए बच्चे को, ताकि प्लास्टिसिटी बेटर ही रहे। एडोलेसेंस, ठीक है। दो तरह की प्लास्टिसिटी होती है, उस पर बाद में आएंगे। ठीक, कॉन्टिन्यूस मतलब सतत, निरंतरता। एनवायरनमेंट यानी वातावरण से जो हमें माहौल मिल रहा है उसके बेसिस पे हम निरंतर सीखने की या ब्रेन को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई चाहे तो वो 50 की उम्र में भी कुछ सीख सकता है। अभी आपने वो याद होगा आपको, एक मूवी भी आई थी, सांड की आंख और समथिंग, आई थिंक तापसी पन्नू की, जो एक हरियाणा की एक महिला है, बुजुर्ग हैं बेसिकली 60 साल के आसपास, और उन्होंने शूटिंग को ऑप्ट किया उस टाइम पे। तो अगर देखा जाए तो 60 साल में तो इंसान यहाँ सोचता है जीवन खत्म हो गया है, और वहां वो जो अम्मा जी हैं वो 60 साल में क्या कर रही हैं, शूटिंग सीख रही हैं। तो ये क्या प्लास्टिसिटी है, ब्रेन में क्षमता है, आप में है कि नहीं वो देख लो। ठीक है ना। अच्छा, मैं बोलूंगी पूजा इस चीज के लिए, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। हाँ, नहीं टेलीग्राम पे नहीं, यही नोट्स आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पे फिर सबको फ्री हो जाएंगे ना वो, आपका फिर बैच लेने का फायदा क्या होगा। ठीक है, इतनी बात। हिंदी साथ साथ लिखने की कोशिश करेंगे। भाई एनवायरमेंट को वातावरण कहते हैं। एक बार नोट्स मिलने दो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कि कई बार तो मैं इसलिए भी इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है नोट्स में आपको ये सब मिला लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। बाल्यावस्था और ये किशोरावस्था, किशोरावस्था, इतनी बात क्लियर है। ठीक है। प्लास्टिसिटी मतलब जैसे इलास्टिक होती है ना, उसको खींच दो आप, फिर से वापस वही शेप ले लेगी, तो उसमें प्लास्टिसिटी है। एक टाइम के बाद इलास्टिक जो होती है, मान लो रबर बैंड भी आपने लगाया हुआ है, उसमें भी प्लास्टिसिटी है कुछ हद तक, है ना। तो ब्रेन में चेंजेस होने की क्षमता या सीखते रहने की क्षमता जीवन पर्यंत होती है, ये बात प्लास्टिसिटी कहती है। और स्पेशली आपको ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए चाइल्डहुड से एडोलेसेंस तक ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है, कि एक तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नर्चर यानी एनवायरनमेंट का काफी रोल है, एक्सपीरियंस का काफी रोल है। एक्सपीरियंस के बेस पे आपके ब्रेन में चेंजेस लाने की लगातार क्षमता है। ठीक, तो जो लोग ये मानते हैं प्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को, वो ये भी मानते हैं कि नर्चर इंपॉर्टेंट है। नर्चर यानी एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार एक क्वेश्चन देख लो, ये हिंदी पेडागोजी क्लास की शिकायतें आ रही हैं, एक बार देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। सर हो सकता है बिजी हो, देख लेंगे। लचीलापन, एग्जैक्टली, फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपके ब्रेन में, वो जीवन पर्यंत के लिए है। बिल्कुल सही बात है ना। प्लास्टिसिटी का यहाँ संबंध सीधा सीधा लचीलेपन से है, फ्लेक्सिबिलिटी से है, चेंजेबिलिटी से है। प्लास्टिसिटी बोले तो हम कह सकते हैं योर ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये कैसा, एक तो आपको पता ही है मेरी ड्राइंग माशाल्लाह है। देखिए, तो ये क्या है, प्लास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कह सकते हो आप। नमनीयता का मतलब ये जिसको कोई भी शेप आप दे सकते हो। क्लियर है बात। चेंजेस लाने की क्षमता जीवन पर्यंत है आपके ब्रेन में। एक क्वेश्चन है, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के क्षेत्र में, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी कि मस्तिष्क नमनीयता का जो संप्रत्यय है ना, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता का संप्रत्यय क्या सुझाता है, बताइएगा।
आकांक्षा बताइए। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है मीनू, टीम ने वो डाल दिए होंगे क्योंकि क्वेरी गई होगी उनके पास। आप में से कुछ लोगों ने बहुत जल्दी मचाई होगी कि जल्दी से नोट्स, तो सीडीपी के नोट्स नहीं है, सीडीपी के नोट्स नहीं है, तो उन्होंने क्या किया होगा, पिछले बैच के जो नोट्स हर बार हम देते हैं वो नोट्स उन्होंने अपलोड कर दिए होंगे। इस बार मैंने सभी बैचेस में नोट्स का फॉर्मेट एकदम चेंज कर दिया है, एकदम मतलब बेस्ट तरीके से नोट्स अब आपको मिल रहे हैं। तो अब उसका पेशेंस आप रखिए, वो धीरे धीरे, या तो कल नहीं तो मंडे, तो हर हालत में जितनी भी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और फिर एक एक दिन डिले करके मिलेंगे क्योंकि बिल्कुल नए नोट्स बन रहे हैं साथ के साथ। ठीक है ना? तो क्योंकि ये मान लो क्लास में कुछ भी अगर बोला भी जा रहा है तो वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा बाइलिंगुअल। ठीक है? तो समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ऐसा नहीं कि जो नोट्स मिल गए उसके अलावा नहीं मिलेंगे, नए वाले भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता का संप्रत्यय क्या सुझाता है, ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या सजेस्ट करती है, ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट, जबकि एनवायरमेंट को भी इन्होंने महत्व दिया है। ब्रेन का स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन एनवायरमेंट की वजह से भी ब्रेन में चेंजेस होते रह सकते हैं। ये बात तो हमने प्लास्टिसिटी में समझी है कि एक्सपीरियंस से, अनुभव से कैसे ब्रेन अपने आप को चेंज कर लेता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट सेम रेट अमंग ऑल इंडिविजुअल्स। मैंने कल भी बताया था, अगर 2 साल के 2 बच्चे हैं, जरूरी नहीं है दोनों में सेम टाइम पे बोलना सीख जाएं, दोनों दोनों सेम टाइम पे खड़े होना सीख जाएं। हो सकता है कोई 1 महीना पहले, कोई 1 महीना बाद। तो रेट या दर सेम नहीं होती, स्पीड सेम नहीं होती डेवलपमेंट की, सब में उसमें अंतर होता है। अभी हम ये बात आगे जाके जब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब भी ये चीज आएगी। एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी ब्रेन के विकास के लिए। वैसे तो ओवरऑल सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं, जो हमने अभी तो खैर नहीं पढ़ी है थियरी, और सीटेट में अवॉइड ही करेंगे, कि अगर हम देखें तो शुरुआत के जो 5-6 साल हैं बच्चे के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपने बॉर्नवीटा का ऐड देखा होगा कि 5 साल की उम्र तक लगभग 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है बच्चे का। तो ये वही बात है एक तरह से कि शुरुआत के 5-6 साल बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में बच्चे के लिए। लेकिन जो प्लास्टिसिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो एंटायर पीरियड है चाइल्डहुड का, तो चाइल्डहुड कब से, 12 साल तक मान के चलो आप, और एडोलेसेंस 12 से 18 साल तक। ठीक, ये 18 साल तक का पूरा समय सेंसिटिव है बच्चे के दिमाग के विकास के लिए, क्योंकि प्लास्टिसिटी है तो चेंजेस की संभावना बहुत है यहाँ पे। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था का की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील है, यानी महत्वपूर्ण है। संवेदनशील का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण है, सेंसिटिव है वो पीरियड। उस समय में वो बन और बिगड़ दोनों सकता है यदि एनवायरमेंट सही मिल जाए तो। डेवलपमेंट इन, ऐसा नहीं कि ट्रॉमा नहीं वो एक्वायर करेगा, ट्रॉमा भी आ जाएगा उसके जीवन में अगर ठीक से एनवायरमेंट ना मिले। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं जो ब्रेन का एक हिस्सा जिस काम को कर रहा था, दूसरा हिस्सा भी वो काम कर सकता है जरूरत पड़ने पे। यानी ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, चेंजेस की क्षमता है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है इस बात को? ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे ये सी ऑप्शन सही है कि जो पूरा पीरियड है बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, वो आपके ब्रेन संज्ञानात्मक विकास, पता ही आपको कल डिस्कस किया था, जिसमें थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारी चीजें हैं, यानी सोचना, यानी चिंतन, तर्क, कल्पनाशीलता, और इसके अलावा मेमोरी, स्मृति जिसको हम कह रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी काम दिमाग से हो रहा है, बेसिकली भाषा, लैंग्वेज, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की प्लास्टिसिटी होती है, ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क नमनीयता 2 प्रकार की है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ उससे पहले कि आप कंफ्यूज होना शुरू हो। देखिएगा, अगर मैं प्लास्टिसिटी की बात करूं, देखो कोई भी नया कॉन्सेप्ट पहली बार जब आप पढ़ोगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो ये नहीं सोचना है हाय रे हाय मैं पीछे का भूल रही हूँ, यहाँ तक समझ आ रहा है फिर पीछे का भूल जा रही हूँ। वो थोड़ा सा रिवीजन भी तो लगेगा, नोट्स भी पढ़ोगे, एक बार रीडिंग लोगे तो चीजें और बेहतर क्लियर आपकी हो जाएंगी। तो प्लास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, यानी नमनीयता की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रेन प्लास्टिसिटी, जो ब्रेन है आपका वो नमनीय है, फ्लेक्सिबल है, वो 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की है। कौन से वो 2 प्रकार हैं भाई? एक तो है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल बोले तो संरचनात्मक, यानी संरचना में परिवर्तन की संभावना होती है ब्रेन में, कि यानी एक्सपीरियंस जो है आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर को भी चेंज करता है। अगर आप बहुत ज्यादा बचपन से स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है, तो आपके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी परिवर्तन की क्षमता है, वो भी परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा होता है फंक्शनल, यानी प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक, प्रकार्यात्मक। ठीक है, क्या है भाई ये? ब्रेन प्लास्टिसिटी की अगर हम बात करें, हाँ, अरे रोज तो यही होता है जूही, 6 से 7 क्लास होती है, कहाँ सोए रहते हो? बाकी बच्चे में तो नहीं लगा दी क्लास?
सीटेट की तो क्लास 6 से 7 होती है, वो तो एक्स्ट्रा क्लास चल रही है ना 7:30 वाली, वो आप बाद में देख लो चाहे जब आपको फुर्सत मिले उसके उसको लेके। हम्म, ठीक है। दी एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू चेंज एंड अडेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल इशिता, एकदम सही समझ रहे हो आप, कि प्लास्टिसिटी से मतलब है आपकी ब्रेन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू चेंज एंड अडेप्ट, नई नई चीजें सीख पाना, परिवर्तन कर पाना अपने आप में, अनुकूलन कर पाना, सिचुएशन के हिसाब से बदल पाना, है ना। आप सर्दी में जाते हैं कैसे अडेप्ट कर लेता है शरीर, उसी तरह से ब्रेन भी अडेप्ट करता है एनवायरमेंट को, ठीक है ना। आप कहीं चले जाइए, जो भाषा आपको ना आती हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लिश हो, मंडारिन हो, जो भी हो, आप कुछ दिन में आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेगा, वो भाषा आप सीख जाएंगे। नहीं बिल्कुल अंशु, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ 2 क्लासेस हैं, कल भी 2 क्लास हुई थी, कुछ दिन आपकी 2 क्लासेस चलेंगी, आज भी है 7:30 क्लास, ठीक है ना। देखिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चरल चेंज, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई चोट लग गई थी, मान लो कुछ हो गया था, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होने की क्षमता रखता है, ठीक। दूसरा है, जैसे मान लो ब्रेन का कोई हिस्सा आपका ऑपरेट हुआ और निकाल दिया गया, या सर्जरी हुई तो कोई एक पार्ट इंजर्ड हो गया, तो उसको रिमूव कर दिया गया, उस पार्ट का जो भी काम था उस रीजन का, ब्रेन के उस क्षेत्र का, वो दूसरे पार्ट में ब्रेन का कोई और हिस्सा अडेप्ट कर लेगा उसको, है ना। क्लियर है। अगर हम देखें यहाँ पे फंक्शनल प्लास्टिसिटी की बात करें, तो फंक्शनल प्लास्टिसिटी है कि आपकी फंक्शन करने की क्षमता भी चेंज होती रह सकती है ना। आप लेफ्ट हैंड से लिखते थे, अब आप चाहें और आदत बदल जाए तो राइट से भी लिखने लगेंगे। जिनके हाथ ही नहीं होते, पैरों से भी लिखना सीख जाते हैं लोग, ऐसे एग्जांपल्स, ऐसी न्यूज आपने देखी होगी, किस कारण, प्लास्टिसिटी की वजह से। तो ये किसी चीज के फंक्शन करने में, काम करने में जो चेंजेस आप ला सकते हैं, और स्ट्रक्चर में भी अगर परिवर्तन हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर का वो वाला काम जो ब्रेन का एक हिस्सा करता था, वो दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाता है, ये है स्ट्रक्चरल चेंज। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर हम देखें यहाँ पे व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो ब्रेन प्लास्टिसिटी भी जिसको हम कहते हैं, यानी योर ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट, आपके मस्तिष्क की बदलाव की और अनुकूलन की क्षमता को हम यहाँ, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ पैरालिसिस में जैसे होता है कई बार, तो आप वो वाला काम उस हिस्से से छोड़ के दूसरे हिस्से पे आ जाता है ब्रेन के। तो एक टाइप है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, और दूसरा टाइप है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट क्या है, न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी कहलाता है, ब्रेन की क्षमता, ये आपको लिखवा दिया जाएगा। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज चेंज अ ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी आपको एक तरह के एक्सपीरियंसेस दिए जाएं, आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में लिप्त हैं, आप चेस प्लेयर हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, तो वो ही जो एक्सपीरियंस है या जो मेमोरीज है उस चीज की, वो आपके ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देंगी। आपका ब्रेन उस चीज में बेहतर चलने लगता है जब आप एक चीज में एक्सपीरियंस्ड हैं। यदि कोई सर्जन है, तो वो उसको आइडिया है, वो उतना एक्सपीरियंस हो गया है ब्रेन को भी, कि स्ट्रक्चर तक में परिवर्तन आ जाता है, कि आपको पता है कहां से कट लगाओगे, कैसे लगाओगे। फंक्शनल प्लास्टिसिटी क्या है, फंक्शनल प्लास्टिसिटी, मान लो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, है ना, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन का कोई एक पार्ट प्रभावित हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा, ब्रेन फंक्शंस मूव फ्रॉम डैमेज्ड एरिया टू अनडैमेज्ड एरिया, तो ब्रेन का हर एक हिस्सा कुछ ना कुछ काम तो करता ही है। अब जो काम मान लीजिए इस ब्रेन के हिस्से से हो रहा था जिसमें स्ट्रोक आ गया, डैमेज हो गया ये एरिया, अब प्लास्टिसिटी की वजह से, क्योंकि चेंज की क्षमता है, अडेप्ट करने की क्षमता है, ये काम कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, ब्रेन के किसी और हिस्से के द्वारा इस काम को किया जाएगा। मान लो लेफ्ट हैंड ने काम करना बंद कर दिया, वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, आपका राइट हैंड काम करने, मतलब जो भी काम लेफ्ट हैंड से हो रहे थे वो आप फिर राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ब्रेन का दूसरा पार्ट उस काम को करने लगेगा। ये बात क्लियर है या नहीं, ये बता दो फटाफट, कमेंट सबके आ रहे हैं हिरोशी, बट कॉन्सेप्ट अगर मैं नहीं समझाऊंगी और सिर्फ कमेंट लूंगी तो दिक्कत है, ये बात आप भी जानते हैं, है ना। बताइए रश्विंदर, अब किसी को यहाँ पे डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे चलूंगी फिर। 7:30 वाली क्लास ऐप पे ही हो रही है भाई, एक हल्का सा कुछ भी चेंज कर दो सारे घबरा जाते हो। प्रीति कह रही है जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, आंसू आ जाएंगे इतनी तारीफ से, वो होता है ना पुदीने के पेड़ पे चढ़ोगे ना। प्रियंका यस मैम, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, पीडीएफ का बता दिया, बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ। हाँ, क्लास क्लास नोट्स मोर देन इनफ है, कुछ और उठा के भी नहीं देखना आपको। हाँ, क्लियर है। देखो सिंपल बात हमने ये की है कि प्लास्टिसिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी,
चेंज करने की क्षमता, ब्रेन की यानी मस्तिष्क की क्षमता परिवर्तन की और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेने की 2 प्रकार की होती है। स्ट्रक्चर में चेंज आता है जब आप किसी चीज़ को बार-बार एक्सपीरियंस करते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल अगर आप अल्कोहल भी यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर उससे भी चेंज होगा। तो कोई भी एक तरह का एक्सपीरियंस ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। फंक्शनल प्लास्टिसिटी अगर ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया, ब्रेन में वो क्षमता है कि वो काम दूसरे ब्रेन के हिस्से पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है ना? स्ट्रक्चर में चेंज ब्रेन के तो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, फंक्शन में चेंज तो फंक्शनल प्लास्टिसिटी। इतनी बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और करके देख लो अब इसी बात पे। फटाफट से बताओ। 7 बजे इसी में होगी। देखो अगर किसी की दूसरी क्लास है उस समय, तो आप मेरे वाली क्लास छोड़ के वो ले लो या वो क्लास छोड़ के ये ले लो, उसे रिकॉर्डेड देख लेना। ऐसा थोड़ी कहीं भाग जाएगी क्लास, यहीं रहेगी। सिर्फ सीडी के लिए ही परचेज किए क्लासेस। बहुत बढ़िया गजानंद, ये भी सही है। पढ़ लेना बीच-बीच में बाकी सब्जेक्ट्स भी। पानी आप बैठकर पिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैम, खड़े होकर नहीं। गीत में वैसे कभी नहीं नॉर्मल लाइफ में खड़े होकर पीती हूँ पानी, बट क्लासेस में मजबूरी हो जाती है। अब एक चेयर है भी ऊँची सी, पहले मैं वहाँ चढ़ूँ, फिर बैठूँ, फिर पानी पीऊँ एक घूँट, तो वो थोड़ा-सा इनकन्वीनिएंट हो जाता है। देखो, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। जितना पढ़ा जाए पढ़ो। रिवीजन मैं भी सारे सब्जेक्ट का आपका करा के चलूँगी, यूट्यूब पे भी इवन। यहाँ तो मैं सिर्फ सीडी पे ही डील करती हूँ। धन्यवाद श्रुति। बहुत बढ़िया। बी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट। देखिए देखते हैं। हुँ। हाँ, अभी कुछ दिन मर्ज चलेंगी। कुछ टॉपिक्स हैं मैं अभी दिखा दूँगी आपको सिलेबस से कि कौन से टॉपिक आपके कंबाइंड क्लास में होंगे। देखना एक बार। व्हिच पॉइंट ऑफ व्यू इज़ सपोर्टेड बाय द थियरिस्ट बिलीविंग इन प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट? यानी विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकार निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? बताइएगा। ओनली नेचर डिटरमाइन्स डेवलपमेंट, के सिर्फ स्वभाव या वातावरण ही निर्धारित करता है किसको? विकास को। सिर्फ नर्चर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, यानी पालन पोषण जो है वो विकास को प्रभावित करता है। बात तो सही है। सी ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, या फिर डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। देखिए डिसकॉन्टिन्यूअस की तो यहाँ चर्चा भी नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं जीवन भर पर्याप्त क्षमता है आपके ब्रेन में चेंजेस की, प्लास्टिसिटी यही बात तो कह रही है। तो ये तो हट ही जाता है पिक्चर से। केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि ब्रेन की क्षमता है ना वो, और ब्रेन सिर्फ एनवायरनमेंट से थोड़ी आता है, हेरिडिटी से भी है, और ज्यादातर हेरिडिटी से है ब्रेन का जो भी काम है, आपकी जेनेटिक्स से भी प्रभावित है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे हमने कहा था हाउ एक्सपीरियंसेस चेंजेस द ब्रेन इज नोन एज प्लास्टिसिटी, यानी अनुभव कैसे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं या चेंज करते हैं, ये बात प्लास्टिसिटी से जुड़ी है। लेकिन ये आपको तब आंसर करना है जब आपसे पूछा जाए इस तरह से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है ये पूछना आपसे, है ना? सिर्फ नर्चर के बारे में यहां नहीं पूछा गया है। नर्च एक्सपीरियंस कैसे प्रभावित करता है, ये बात सही है। अगर ये किसी और क्वेश्चन में आ जाए और बाकी ऑप्शन आपको ठीक ना मिले तो आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप मानते हैं कि प्लास्टिसिटी होती है डेवलपमेंट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नर्चर इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, इसमें परिवर्तन होते रह सकता है। ऑप्शन वो बुरा नहीं है, ऑप्शन बुरा नहीं है जो बी है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल होने के कारण हम सी के साथ जाएंगे। ठीक है, आते हैं। अब ये कहानी हमने पूरी की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक कंपैरिजन टेबल के थ्रू समझना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन आता है और इंसान फंस